पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे कि आज का ये प्रेस वार्ता मैं आप लोगों को इसलिए तकलीफ दिया कि जिस तरह से यहाँ बीजेपी के समर्थन से जदयू की सरकार चल रही है और हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेतागण इस प्रेस वार्ता से बीच बीच में जो प्रेस वार्ता होती है, हम सरकार को, मुद्दा विहीन सरकार को उनके मुद्दे पर लाने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपको भी मैं शामिल करने का प्रयास करता हूं। मुद्दा विहीन इसलिए भी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, ये एनडीए गठबंधन की सरकार यहां चल रही है और विगत कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि चुनावी वर्ष में भी जो यहां की सरकार है वो बलात्कार, हत्या, रोजगार, पलायन पर कोई बात नहीं करती है। बात केवल इधर से उधर, इधर से उधर, जैसे ये सरकार उस तरह की सरकार चल रही है कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है और पड़ोसी में जैसे एक दूसरे के कानाफूसी चलता है, जिस तरह से एक पड़ोसी दूसरे के आंगन में क्या हो रहा है उनमें इनकी सारा समय जा रहा है। इसलिए मैं आपको शामिल करते हुए उनको हम अपने मुद्दा पर चाहते हैं, उनके भटके हुए राही के तरह उनको राह दिखाना चाहते हैं। उसी संदर्भ में हमने एक प्लान जो है, हमारी योजना है, जो नौकरी दो या सत्ता छोड़ो जो है रोजगार के विषय पर आपको यहां बुलाने का काम किया है। जैसा कि आप जानते हैं और आपके बीच रखना चाहते हैं कि 12 जून को हम एक कार्यक्रम 25 जिलों में जो है, हम रोजगार कार्यालय जो सरकार की होती है, प्रत्येक जिले में रोजगार कार्यालय को हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता के नेतृत्व में और हमारे 25 जिलों में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, युवा कांग्रेस के वरीय नेतागण, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेतागण एक समय में एक साथ 25 जिलों में जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन का एजेंडा नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के आंदोलन के रूप में होगा। आप इसके माध्यम से भाजपा और जदयू सरकार से मेरा 5 सवाल होगा जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। पहला है कि खाली पदों पर भर्ती क्यों नहीं? 45 विभागों में 5 लाख जो है पद रिक्त है और उस खाली रिक्त पद पर सरकार बहाल क्यों नहीं कर रही है? तो पहला मेरा सवाल यह है कि खाली पदों को, जो 45 विभागों में लगभग 5 लाख जो है नौकरियां दी जा सकती है, जो रिक्त है, उस पर बिहार सरकार जो है बहाल करावे। दूसरा मेरा सवाल है कि बिहार के पेपर लीक का अड्डा जो है किस सरकार ने बनाया है, तो इसकी भी निष्पक्ष जांच हो और उस जांच में जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। इस पर सरकार की चुप्पी क्यों है? खास करके बीपीएससी और एसएससी, नीट और यूजीसी पेपर लीक मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इससे लाखों लाख युवाओं के इसमें उनकी बेरोजगारी के में जो है बढ़ रही है। इसलिए मेरा
दूसरा सवाल है कि बिहार को पेपर लीक का अड्डा किस सरकार ने बनाया। तीसरा मेरा सवाल है कि संविदा कर्मियों के साथ धोखा क्यों। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी जो है बिहार में काम कर रहे हैं, और इस संविदा कर्मी के नौकरी अब तक अस्थायी क्यों नहीं की जा रही है। संविदा कर्मियों के पक्का नौकरी देना होगा। इसलिए मेरा तीसरा सवाल है कि संविदा कर्मियों के साथ साथ जो धोखा आप दे रहे हैं, इनको रेगुलर नौकरी देने का काम करें। चौथा सवाल है कि समान काम और समान वेतन किस सरकार ने दिया। तो मेरा सीधी मांग है कि संविदा शिक्षक, होमगार्ड, आशा कार्यकर्ता सब एक काम कर रहे हैं, तो फिर आधा वेतन क्यों दिया जा रहा है। इसलिए मेरा चौथा सवाल है कि समान काम समान वेतन, असमान वेतन जो दी जा रही है, उस पर सरकार उनको समान वेतन के बदले समान कार्य के बदले समान वेतन दे। पांचवा है करोड़ों प्रतिभाओं के पलायन की जिम्मेवारी किस सरकार की है। तो 4 करोड़ से ज्यादा युवा बिहार छोड़ करके दूसरे राज्य में नौकरी करने को मजबूर है। पढ़ाई बिहार में, नौकरी चाहे बाहर में क्यों। इसलिए पलायन रोको, नौकरी दो, हमने ये कार्यक्रम चलाया, उसी के एजेंडा में हम लोग इसको भी आगे बढ़ाए हैं। इसलिए आज का युवा 2030 तक नीतीश कुमार को झेलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आपको यहां मैंने कष्ट दिया, लेकिन अंत में मैं संक्षिप्त में जरूर ये बता देता हूं कि ये जैसा कि मैंने कहा कि 25 जिलों में हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है रोजगार भवन के सामने प्रोटेस्ट करेंगे और मांग करेंगे कि बिहार में जो रिक्त 5,45,000 विभागों में 5 लाख जो नौकरियां रिक्त है, उस पर बहाली हो। इसी संदर्भ में मैं अपना वाणी को विराम देते हुए आपको यदि कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो युवा बिहार में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए, ये स्टैंड हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का जो स्टैंड है, उस मानक के अनुसार जो होता है वो सरकार, केंद्र सरकार तय करे। हम उस जो तय करेगी, यदि जनहित में होगा तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। हाँ, बोलिए। गांधी जी बिहार दौरे पर आए थे, सुशील मोदी जी यहाँ भी गए थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पे सवाल दिखा रहा था, जो वहाँ लग्जरी टॉयलेट की व्यवस्था की है, इसको थोड़ा स्पष्ट। देखिए, आपने जो सवाल किया है, मैं वहां पे जब कई गो समाचार पत्रों में ये बात आई कि दशरथ मांझी जी के घर पर गए तो वहाँ जो है ये वहाँ पे VIP टॉयलेट जो है का स्थापना हुई। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो सिंपली केवल कार्यक्रम जाता है, वो भी जिला प्रशासन को जाता है। लेकिन जब ये बात आई वहां से, तो हमने वहां जिला अध्यक्ष से बात की, अपने जिला अध्यक्ष से, और मैं खुद अपने कार्यालय जो अध्यक्षीय सेल है उससे मैंने वार्ता की। तो हमारे कार्यालय के तरफ से कोई मांगे नहीं थी। और वहां जब मैंने जिला प्रशासन से बात की तो वहां हुआ कि वहां पे जो है टोटल इलाके में कोई शौचालय ऐसा नहीं था, जिसके कारण से जिला प्रशासन ने अपनी महिलाओं कर्मियों के लिए वो शौचालय का निर्माण कराया था। या स्पष्ट कर दूं, दोबारा कर दूं कि हमारे तरफ से, न जिला कांग्रेस के कमेटी के तरफ से, न बिहार प्रदेश अध्यक्षीय कार्यालय से शौचालय का स्थापना की कोई मांग नहीं की गई है। लेकिन जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वहां महिला कर्मी जो हमारे जिला जो सुरक्षा में लगे थे, वो महिलाओं कर्मी का मांग था कि यहाँ पे आसपास कोई शौचालय नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक शौचालय दिया जाए। इसलिए उस VIP कल्चर से ना हम लोग उसमें विश्वास रखते हैं और ना हमारे जो है नेता विश्वास करते हैं। हम लोग VIP कल्चर से दूर रहने वाले लोग।
वीआईपी इतना लिखा हुआ उसमें मेंशन किया हुआ था वीआईपी। और आपको नहीं लगता है कि खुद दशरथ मान के घर में टॉयलेट नहीं होना, शौचालय नहीं होना सरकार की व्यवस्था की खामी है? सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, कई जिलों को कई गांवों को उसने ओडीएफ घोषित कर रखा है, शौचालय। आपको लग रही सरकार? देखिए, आपका सवाल बहुत ही मतलब गंभीर सवाल है और आज के सब समाज में आपने ओडीएफ करा दिया और ओडीएफ लगभग ये 2000 जो है 19 या 20 में ही हो गई है और ओडीएफ में हम लोग भी उसको बहुत सफल संचालन में सहयोग किया था विपक्ष में रह करके। लेकिन जो वहाँ के जो स्थिति है और जो वहाँ के परिस्थिति है, एक भी गांव के शौचालय नहीं थे, सब खुले आसमां के अंदर जाना का है। जिस बात में जो वीआईपी लिखने शौचालय का, तो पहली बात तो कोई भी शौचालय वीआईपी या नॉर्मल नहीं होता है, शौचालय होता है। जिसने भी लिखा है वो साजिश के तहत वो भले ही लिख सकता है, लेकिन उस शौचालय की मांग हमारे तरफ से नहीं था। वो शौचालय जिला प्रशासन ने अपने महिला कर्मियों के लिए व्यवस्था की थी, उससे हमारी कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी के जाते ही उसे निकाल भी दिया गया। ये सरकार से पूछी जानी चाहिए कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि आपकी नट बोल्ट पर, जैसे आपकी सरकार चल रही है, अभी की सरकार नट बोल्ट पर चल रही है, तो शौचालय भी नट बोल्ट पर चल रही है। इनकी नट कहाँ लगनी है, बोल्ट कहाँ खुलना है, उसमें लगाते हैं, उसमें लगाते हैं। उनको पता है कि कौन नट कहाँ लगता है। हमारी संस्कृति जो है वीआईपी संस्कृति नहीं है। सर, हम रोजगार दो, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, ये आपने देखिए, अगर आपकी सरकार में आ जाती तो क्या ये खाली पड़े 5 लाख पद है, इस रिक्तियों को अगले 5 साल में आप पूरा करेंगे या इसे पंचवर्षीय योजना तक आप छोड़ देंगे? देखिए, जैसा कि हम लोग जो अभियान है, आखिर जब हम जैसा कि कह रहे हैं कि 45 विभागों में 5 लाख जो है रिक्त है पद, और सरकार जो है केवल बिल्डिंग खड़ा करने में लग रही है। बिल्डिंग आप खड़ा कर रहे हैं, चूंकि सरकार को और ठेकेदार को और उसमें लगे चाहे कोई लोग का उसमें उनको हिस्सेदारी मिलती है, तो बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि विभाग में आप किससे काम लेंगे? रोबोट से काम लेंगे? काम तो मानव बल से होता है। तो आप मानव बल के जो है व्यवस्था होनी चाहिए, तब आप कैसे पब्लिक के काम करें? इसलिए मेरी सरकार आएगी तो ये सारी नौकरियों को, सारी रिक्तियों को मैं कह रहा हूं जवाबदेही से कि यदि महागठबंधन की सरकार आएगी तो सारे विभागों को हम लोग सारी रिक्तियों को जो है फुलफिल कर देंगे और यहीं के लोगों को रोजगार देंगे। ये स्पष्ट है। आने वाला समय में जिस तरह से माई बहन मान योजना चल रही है, उसी तरह से हम लोग इस मुद्दे को भी लाएंगे। चूंकि बिना मैन पावर के आप विभाग नहीं चला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, एक भी नहीं जो है आपको एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। जब सवाल करो विधानसभा में तो स्वास्थ्य विभाग के यही जवाब आती है कि ये जो है बीपीएससी में जो है इनकी जो है बहाली की प्रक्रिया जारी है, बहाली की प्रक्रिया समाप्त होते ही पदस्थापन की जाएगी। ये मैं 10 साल से क्वेश्चन कर रहा हूं स्वास्थ्य विभाग से और ये आ रहा है और ऑलमोस्ट यही है। तो मेरा स्पष्ट है कि हम लोग आएंगे तो रोजगार भी देंगे, हम आएंगे तो महिलाओं को जो हक देना है 2500 रुपया वो भी देंगे। हम इसी लड़ाई को सरकार को लाना चाहते हैं। एक चीज आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जिस तरह से भाजपा के लोग मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, एक आध दो वक्तव्य आया है जो एकदम संस्कारहीन है और उनको हम संस्कार सिखाना चाहते हैं कि ये बात पर मुद्दा पर करो, गाली गलौज वाला मुद्दा पर आप मत रहो। हम तुम गाली देते हो या गाली सीखते हो ये आपका यूनिवर्सिटी बताएगा और कॉलेज, आप उसी कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़े हो तो उस पर करते रहो। लेकिन हमारे लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, इसलिए हम रोजगार के बात कर रहे हैं, शिक्षा के बात कर रहे हैं और आप गाली के बात कर रहे हो। तो आप गाली के बात कर करके ध्यान भटका रहे हो मुद्दे से, इसलिए हम आपको ध्यान दिला रहे हैं कि यहाँ ये मुद्दे हैं। राहुल गांधी जब अपने बिहार दौरे पर आए, बिहार में हो रहे अपराध को लेकर सवाल उठाए,
कांग्रेस काफी सक्रिय रही है, बिहार में जो घटनाएं हुई हैं, सड़क पर उतरी। चिराग पासवान को ये बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने अपनी सभा में ये कहा कि दिल्ली से कांग्रेस के युवराज आए, बिहार को अपराध का गढ़ बताया, जबकि जंगल राज का हिस्सा कांग्रेस भी बिहार में रही थी। जंगल राज के हिस्सा कब तक दौड़ दिखा रहा, अभी क्या कर रहा? और युवराज कौन है? आप देखें लग्जरी लाइफ, उनकी एक एक सॉल का आप आकलन कर लीजिएगा। लग्जरी लाइफ, दिल्ली से आने वाले लोग अब बिहार आ रहे हैं, अब बिहार आ रहे हैं। इसलिए हमारा मुद्दा स्पष्ट है। हम जनहित के मुद्दों के साथ हम चुनाव में जाएंगे, हम जनहित के मुद्दों के साथ सवाल करेंगे। यदि बेरोजगारी नहीं है तो चिराग पासवान जी कह दें कि यहां बेरोजगारी नहीं है, हम भी मान लेंगे। और जिस दिन बताएंगे हम सारे आंकड़ा पोल खोल देंगे। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार, नया बिहार बन रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये उनकी आंतरिक लड़ाई है। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कई लोगों का बयान, हम उस पे उनके पीछ पर नहीं जाना चाहेंगे, वो हमारे पीछ पर आए। ठीक है, हमारी रोजगार पर बात करें, ये सवाल पूछिएगा कि वो तो कह रहे हैं कि 45 विभागों में 5 लाख रिक्ति है, उसकी क्या होगा? ये सवाल पूछ के बताइए, इस पर क्या जवाब देते हैं वो बताइएगा। तो दलित बिटिया के साथ क्या हुआ उस पर कुछ बोले? बोले पत्र हम भी उनको लिख दे रहे हैं कि आइए हमारे साथ आंदोलन कीजिए, लिखने जा रहे हैं कि आइए हमारे साथ आंदोलन करिए, चलिए कुढ़नी। न्याय नहीं मिला है अभी, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमने कहा था कि एक एक कर्जकर्ता हमारे इनसे न्याय मांगने मंत्री के घर पहुंच जाएंगे। पहुंचे ना हमारे, इसलिए इस सकते में नहीं रहे। ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, चैप्टर चालू है। सर, आपने सवाल किया था कि चिराग पासवान कहाँ है, जीतनराम मांझी कहाँ है, उसके एक दिन के बाद पत्र लिखे हैं। इसलिए पत्र के जवाब पत्र से नहीं होता है, आंदोलन से करिए। आप अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित किए हैं तो मुख्यमंत्री लायक दिखना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।